हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन्स। और हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन्स में जो टॉपिक हम कर रहे हैं उस टॉपिक का नेम है बेटे, उस टॉपिक का नेम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स में सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता है कि हेलो अल्केन कैसे लिखते हो आप? RX, उसमें क्या ऐड कर दिया? कोई न्यूक्लियोफाइल, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा बताओ शिवेन, क्या रिजल्ट आएगा इसका बेटा? X की जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। देखो बच्चों इस बात को समझो ना कि R is slightly positive, X is slightly negative. So nucleophile can easily attack this and answer is RNU plus. Can you give any example of this reaction? कोई एग्जाम्पल है इसका? KCN डाल दो। आपने हेलो अल्केन में क्या ऐड कर दिया? आपने हेलो अल्केन में ऐड कर दिया बेटा KCN। K प्लस और CN माइनस। CN एक न्यूक्लियोफाइल है और क्या आंसर आ गया बेटे इससे? CN आ गया प्लस बाहर क्या हो गया? KX। अब बात यह है बच्चों कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना दो तरह का है, SN1 और SN2। और जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इस टॉपिक के बिना मैंने नहीं देखा कोई पेपर बोर्ड का बना हो, कोई एंट्रेंस का बना हो, आना ही आना है, मस्ट कम। ठीक है, अब बात यह है कि आमने सामने बहुत अच्छे से SN1 और SN2 का फुल कंपैरिजन डिटेल में अच्छे से समझा रहा हूँ बच्चे। SN1 और SN2 का क्या मतलब है बच्चे? S मतलब सब्स्टिट्यूशन है, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक है। S मतलब क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूशन। N मतलब हो गया क्या? न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है ना। और 1 मतलब जो होता है ना बेटा वो होता है यूनिमॉलिक्यूलर। अब यूनिमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है? एक ऐसा रिएक्शन जो जिसकी स्पीड एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करे, जिसकी स्पीड एक। अब सोचने वाली बात बच्चों यहां पर यह है कि रिएक्शन में तो दो मॉलिक्यूल है, RX और कौन? न्यूक्लियोफाइल। तो आंसर आएगा RNU प्लस X माइनस, ये आंसर आया था। अब अगर रिएक्शन की जो स्पीड है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? RX पे। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है बच्चे? सिर्फ RX पे डिपेंड करे तो आप बोलोगे कि सर ये एक मॉलिक्यूल डिपेंडेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये? यूनिमॉलिक्यूलर। एक मॉलिक्यूल पे अगर रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करे तो उसे क्या बोलना है बच्चों हमने? SN1। बट ऐसा क्यों है? रिएक्शन में तो दो मॉलिक्यूल है, तो रिएक्शन की स्पीड एक पे क्यों डिपेंड कर रही है भला? तो उसका आंसर ये है बेटा कि जब ये रिएक्शन होता है ना तो ऐसे होता है। देखो इसका जो मैकेनिज्म है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि ये मेरे पास RX है, पहले RX ब्रेक होता है और क्या बनाता है? R प्लस प्लस NU माइनस। ये स्टेप का नाम है आयोनाइजेशन। मतलब आप ये समझो ना बेटे कि ये रिएक्शन एग्जैक्टली अंदर से कैसे हुआ? तो पहले RX ब्रेक होता है और ब्रेक होके क्या बनाता है? R प्लस प्लस। और यही स्टेप जो है ना बहुत मुश्किल भी होता है और स्लो होता है ना। NU माइनस मैंने गलत लिख दिया ना बच्चों, मुझे क्या लिखना चाहिए था? एनी गैसेस? मुझे क्या लिखना चाहिए था? X माइनस लिखना चाहिए था। न्यूक्लियोफाइल तो अभी बात ही नहीं हुई हमारी, तो ठीक कर देता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R प्लस और X माइनस। अब जैसे ही R के ऊपर प्लस आएगा न्यूक्लियोफाइल उसको क्या कर देगा? अटैक कर देगा और ये क्या बन जाएगा? RN। ये मैंने आपको आइडिया दिया है, मतलब ये सिंपलेस्ट तरीके से बताया है। एग्जैक्टली अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं सिंपल में बताया कि भैया आपको समझ में ये आ जाए, ये समझ में आ जाए कि ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है, स्लो और फास्ट। और रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो किस पर डिपेंड करती है? स्लो स्टेप के ऊपर। इसके ऊपर? स्लो स्टेप के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन depends upon what? Slow step।
रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड करती है बेटा? स्लो स्टेप के ऊपर। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि अब स्लो स्टेप में तो सिर्फ आर एक्स ही है ना, तो रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड कर रही थी? सिर्फ आर एक्स पे डिपेंड कर रही थी। तो आपने आपसे भी पूछे आप SN1 से क्या समझे, तो आपने बोलना है एक ऐसा रिएक्शन जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है और यूनिमोलिकुलर है, फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं इसको फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं। अभी ऑर्डर क्या होता है आज ही अभी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं एक और वीडियो शूट करूँगा काइनेटिक्स चैप्टर की, और उस चैप्टर में टॉपिक आएगा क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग और यही होता है ऑर्डर। आप भी देखो अश्मीत बेटा, ये जो जैसे देखो कोई रिएक्शन है ना, तो रेट इक्वल टू के आर एक्स, इसकी पावर क्या है? 1। तो यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, पावर का सम, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा सेकेंड ऑर्डर को समझ, किसको समझ लेंगे बेटे आप लोग? SN2 को भी समझ लेते हैं आज कि SN2 क्या है। SN2 में क्या है कि SN2 में यहाँ पे जो 2 है ये किसके लिए है? बायोमोलिकुलर के लिए। और सेकेंड ऑर्डर भी कह सकते हो उसको। अब इसमें क्या है, इसमें ये होता है बेटा कि रिएक्शन की जो स्पीड है वो दोनों ही मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। वो दोनों ही मॉलिक्यूल्स पे कैसे डिपेंड करती है भला? वो ऐसे डिपेंड करती है कि जो ये रिएक्शन है ना, ये एक गो में ही हो जाता है। एक गो में ऐसे हो जाता है कि आर एक्स है, इसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कहाँ से? पीछे से। 1 मिनट के लिए बीच में ना ऐसे एक ट्रांजिशन स्टेट सी बनती है, मतलब आर न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, एक्स हटने वाला है, इसमें एक गो में आ जाता है। जो ये बीच में बनी है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। तो एक डिफरेंस ये भी बन जाता है कि SN2 में क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। और SN1 में क्या बनता है? ये कार्बन है ना, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसे क्या बोलते हैं? कार्बोकटायन। तो एक डिफरेंस ये भी बन जाता है कि SN1 में कार्बोकटायन बनता है और SN2 के अंदर क्या बनती है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ये आएगा कि न्यूक्लियोफाइल लगा रहेगा और आर मतलब लग जाए आर के साथ, और एक्स हट जाएगा। तो ये ना तरीका है, मतलब किसी हेलोअल्केन को ये अच्छा लगेगा, किसी हेलोअल्केन को ये अच्छा लगेगा। कौन से हेलोअल्केन को ये अच्छा लगेगा? जो कार्बोकटायन स्टेबल बना सके, जो कार्बोकटायन स्टेबल बना सके उसे ये अच्छा लगेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पे बोलते हैं, और ये कंटिन्यू चल रहा है अभी टॉपिक, ठीक है ना, SN1 और SN2, ठीक है ना। जब पूरी वीडियो बन जाएगी ना, आप आराम से नोट्स बना लेना दोबारा से। अभी इसमें क्या है, यहाँ पर हम बोलेंगे दोज हेलोअल्केन्स which can form stable carbocation prefers SN1, ठीक है ना। अगला एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा, दोज विच कैन नॉट फॉर्म स्टेबल कार्बोकटायन, दोज हेलोअल्केन विच कैन नॉट फॉर्म स्टेबल कार्बोकटायन, which cannot form stable carbocation, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसमें तो पॉज का ऑप्शन है ना हमारे पास। हाँ जी बच्चों, ठीक है। तो हाँ जी, तो मैंने क्या बात बता था बेटे आपको? SN1 जो है ना, वो प्रेफर करेगा जो क्या बना सकता है? स्टेबल कार्बोकटायन, ठीक है ना। अब क्या होता है इसमें कि एक चीज़ और अगर हम करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में क्या होता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड किसके ऊपर करेगी? डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन,
वो है टर्शरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। वैसे और भी होते हैं, एक होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, पता है कौन सा माना जाता है? बेंजाइल। और उसके बाद होता है कौन सा? अलाइल। और अलाइल बेंजाइल कौन से होते हैं? जब बेंजीन के ऊपर CH2 आए तो उसे बेंजाइल कहते हैं। और जब मतलब अलाइल ऐसा होता था, देखो अगर तुम्हें याद कराऊँ ना, तो अलाइल था ऐसा, अलाइल कुछ ऐसे था, देखो जिस कार्बन पर हैलोजन लगा है उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो उसे क्या बोलते थे बेटा? अलाइल। तो ये तुम्हें जो मैंने बताया है ना, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? बेंजाइल, अलाइल, टर्शरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्योंकि उन सबके जो है वो क्या स्टेबल है? कार्बोकैटायन। और SN2 में क्या होता है? SN2 में हमें बोलते हैं विच कैन नॉट फॉर्म, मतलब इसमें ये होता है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है ना, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द बल्कीनेस। मतलब जितना कम बल्की होगा ना मॉलिक्यूल, जितना कम बल्की होगा ना मॉलिक्यूल, उतना ही ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ज़्यादा होगी। किस में? SN2 में, ठीक है ना। अपॉन द लेसर द बल्कीनेस। बल्कीनेस का मतलब बहुत, मतलब 1-2 कार्बन होने चाहिए बस, ब्रांचिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारी, ठीक है ना। तो लेसर द बल्कीनेस मोर द रिएक्टिविटी। तो ऑब्वियसली इसमें उल्टा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? 1 डिग्री, फिर कौन सा होगा? 2 डिग्री, फिर कौन सा होगा? 3 डिग्री, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा से सारी कहानी समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा, क्योंकि मेरे टॉपिक है ही इतना इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस आर देयर? आप बोलोगे सर 2 टाइप्स, SN1 एंड SN2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2? आप बोलोगे सर व्हेन द रेट डिपेंड्स अपॉन वन मॉलिक्यूल वी से इट आर, क्या बोलते हैं उसको? SN1। अगर रिएक्शन की स्पीड 2 पे डिपेंड करती है, किस पे? यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं ना कि रिएक्शन की स्पीड जो है वो दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। RX पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो बच्चों देखो 1 + 1, इसका ऑर्डर क्या है? 2 ऑर्डर, और इसकी मोलिकुलैरिटी भी क्या है? 2 है। एक ऑर्डर होता है, एक मोलिकुलैरिटी होती है। फिर मैंने समझाया आपको कि जो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का हमारा टॉपिक आ गया था। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में मैंने क्या बताया आपको कि SN1 वो फेवर करेगा जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल है, और सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन किसका होता है? बेंजाइल का, फिर अलाइल का, फिर टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और SN2 में मैंने आपको बताया कि बल्कि नहीं होना चाहिए, जितना बल्कि होगा उतना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका कम होगा। अब आते हैं बच्चों, 1-2 क्वेश्चंस करवाता हूँ आपके ऊपर, और एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करूँगा, फिर हम NCERT के बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और अब एक जो है चीज़ इसमें कि एक होता है बच्चों, मतलब एक ऐसा ऑर्डर है जो दोनों में चलेगा, जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हम बोलते हैं कि सबसे कम रिएक्टिव होता है फ्लोरो, फिर होता है क्लोरो, फिर होता है ब्रोमो, और सबसे ज़्यादा होता है बेटे कौन सा? हाइड्रो। ये दोनों में एप्लीकेबल है, क्योंकि दोनों में बॉन्ड टूटेगा ना, दोनों में ही बॉन्ड टूटता है। तो बॉन्ड टूटने में ये होता है कि RI का बॉन्ड सबसे वीक है, इसका बॉन्ड सबसे वीक है। तो वीकर बॉन्ड होने की वजह से इट इज द SN, मतलब दिस ऑर्डर इज फॉलोड इन बोथ द केसेस, SN1 एज वेल एज SN2, ठीक है ना। अब 1-2 फटाफट इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तब तक आप थोड़ा सा नोट बना लो। हाँ बच्चों, अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर कि आपको बताना है SN2 में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा इसमें से। तो बताओ फिर जिया बेटा, इसका क्या आंसर होगा कि SN2 में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? दिस वन और दिस वन। वेरी गुड। वाई सो? बिकॉज इट इज़ 1 डिग्री। और ये कौन सा बेटा?
2 डिग्री। ऐसे ही बच्चे सेकेंड पार्ट का, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, अगेन दिस वन इज मोर रिएक्टिव, दिस वन इज मोर रिएक्टिव। और इस ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा थर्ड पार्ट, ये दोनों ही पता है क्या है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, प्राइमरी है, दोनों में CH2Br आ रहा है ना, दोनों ही क्या है, ये प्राइमरी है। तो इस केस में ये होता है कि आपको देखना है कि इसमें बल्कीनेस किसमें दूर है। ये देखो, ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये मेन CBr बॉन्ड से थोड़ा सा दूर है, तो ये मतलब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में रोकेगा नहीं। तो दिस वन, ठीक है ना, ये बल्कीनेस जो है ना, मतलब इसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है ना, दिस इज क्लोजर टू CBr बॉन्ड। जैसे CBr बॉन्ड ना, तो क्लोज होगा तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करने में क्या आती है, मुश्किल आती है, ठीक है ना। अच्छा, नीचे वाला भी कर लेते हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है बेटा, SN1 की। तो SN1 में ये वाला कौन सा है बच्चे, ये वाला कौन सा है 3 डिग्री, ये वाला कौन सा है 2 डिग्री, तो फिर इसमें ये है। और इसमें ये कौन सा है और ये कौन सा बताओ, ये वाला 2 डिग्री है। सबके ही आंसर, पांचों क्वेश्चन के आंसर नहीं, सिर्फ इसका सेकंड पार्ट था, बाकी सबके ही फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पार्ट